बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम जान रहे हैं रशिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हो रहा है उसमें 1 साल से ऊपर यानी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन कल कुछ ऐसी घटना घटी जिस घटना के बाद हम कह सकते हैं कि पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदलने वाला था। लेकिन कल घटना घटने के बाद घटना फिर से जो है वो बदल गई। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों तो कल रशिया की तरफ से जो रशिया की प्राइवेट आर्मी ग्रुप है जिसको हम वैगनर आर्मी के नाम से जानते हैं, जो कि रशिया की तरफ से यूक्रेन में युद्ध कर रहा था, कल वापस वो मॉस्को पर जो है उसने हमला करने का जो है वो फैसला किया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बीच बचाव किया गया और वैगनर आर्मी ने जो है वो मॉस्को से लौटने का ऐलान किया है। और आपके स्क्रीन पर ये 2 न्यूज अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। एक जो है वो CNN का न्यूज अपडेट है जिसमें लिखा गया कि वैगनर चीफ टू लीव रशिया फॉर बेलारूस इन डील दैट एंड्स आर्म, ठीक है, कर्लिन सेज। और दूसरा है चार्ज अगेंस्ट वैगनर चीफ विल बी ड्रॉप क्रेमलिन से। ये 2 न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 न्यूज के कटिंग आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। और विश्व में जिस प्रकार से खलबली मची हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने जो है वो बातचीत किया है और इसके बाद जो वैगनर का हेड है जिसका नाम है प्रिगोजिन, उसने जो विद्रोह के बारे में बात की थी, जो विद्रोह हो चुका था वो विद्रोह रोका गया है और लड़ाकों से कहा गया है कि वो फिर से मॉस्को की तरफ ना जाकर यूक्रेन की तरफ जो है वो लौटे। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा। आप देखिए कल ये रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो हम वहां मार्शल लॉ लगाएंगे, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर देश विरोधी गतिविधियों में लगा रहता है या देश के खिलाफ काम करता है तो उसे 30 दिन के लिए जो है वो डिटेंशन कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें 24 जून का पूरा न्यूज है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। हम इस पूरे न्यूज को जो है वो विस्तार पूर्वक समझते हैं। वैगनर आर्मी के जो चीफ हैं जिनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन, उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को की ओर अपनी कूच को जो है वो रोक दिया है और कल तक न्यूज यही था। ये कल आपको जो ये देखने को मिल रहा है ये आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं जो कि वैगनर आर्मी के चीफ है जिनका नाम है प्रिगोजिन। अब ये अभी तक की पूरी बातें ये हो रही थी कि मॉस्को के ऊपर हमला करने जा रहे थे, मॉस्को के ऊपर जो है वो कब्जा करने जा रहे थे। आपके स्क्रीन पर जो है ये आपको देखने को मिल रहे हैं, टैंक देखने को मिल रहे हैं, आर्म्ड मेन पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स। रशिया की आर्मी जो है वो स्ट्रीट पे जो है वो पेट्रोलिंग कर रही थी, किसी भी प्रकार से जो है वो वैगनर आर्मी जो है वो मॉस्को के ऊपर जो है वो कब्जा ना कर पाए। तो अब ये पूरी की पूरी ये देखिए इट कम्स आफ्टर प्रिगोजिन क्लेम्ड, देखिए 20 सारे की सारी न्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। ही रिलीज्ड द ऑडियो डे अर्लियर, और परसों जो है वो प्रिगोजिन के द्वारा एक ऑडियो जो है वो दिया गया और उस ऑडियो में जो पूरी की पूरी बातें कही गई उस बात में यही कहा गया उस ऑडियो में कि हम अब मॉस्को के ऊपर जो है वो हमला करेंगे। क्यों मॉस्को के ऊपर हमला करेंगे, क्यों मॉस्को के ऊपर कब्जा करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। हुआ क्या था दोस्तों कि ये रशिया का एक चैनल जिसका नाम है रशिया 24 और उसके मुताबिक जो बातें आई थी उसमें ये भी कहा जा रहा है कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने वैगनर आर्मी के चीफ से जो है बात की है। अलेक्जेंडर ने जो है वो येवगेनी प्रिगोजिन से बात की और बात करके जो है इन्होंने कहा कि देखिए जो आपके लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए, जिसे वैगनर आर्मी की जो चीफ है उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक ऑडियो मैसेज के माध्यम से जो है वो इसके बारे में जो है वो जानकारी दी। इसके अलावा एक और न्यूज एजेंसी है जिसके बारे में अगर हम बात करें ANI, उनके द्वारा ये बात की गई है। ये कहा गया है कि जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री एस पेस्को, उन्होंने शनिवार को कहा है कि विद्रोह करने वाली जो भी वैगनर आर्मी के खिलाफ जो मुकदमा चलाने की हम बात कर रहे थे उस मुकदमा को जो है वो नहीं चलाया जाएगा। एक बार हम इन शहरों को देख लें और इन शहरों के जब हम देख लें तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हम समझ सकते हैं। देखिए कुछ आपके रशिया के जो इंपॉर्टेंट शहर है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से जो ये मैप आया है इससे हम देखें, आपके स्क्रीन पर एक शहर नजर आ रहा है जिसका नाम है रोस्तोव, दूसरा है वोरोनेज और तीसरा है मॉस्को। कल शाम तक की ये अपडेट थी, कल शाम तक इंडिया के हिसाब से बात करें तो कल रात तक की ये अपडेट थी कि जो अगर हम बात करें तो जो वैगनर ग्रुप था वो मॉस्को से मात्र 200 किलोमीटर दूर तक जो है वो पहुंच चुका था। यानी कि यहां से जो मॉस्को की यात्रा करनी थी वो मात्र 4 घंटे की यात्रा थी, जिसके बाद अगर हम बात करें तो बेलारूस के राष्ट्रपति को जो है वो इंटरफेयर करना पड़ा था वैगनर आर्मी के साथ बात करने का। अब रोस्तोव की जो सड़कें हैं ये सड़कें जो है वो क्या हो गई थी, बंद कर दी गई थी, जिससे कि वैगनर आर्मी जो है वो मॉस्को तक ना पहुंचे। अब ये सड़कें जो है वो खुलने लगी हैं। न्यूज एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि शनिवार रात जो है वो
दक्षिणी रूस शहर जो है आपको रोस्तोव नजर आ रहा है, इनके सड़कों को जो है फिर से खोलना जो है शुरू कर दिया गया है। वैगनर के जो भी लड़ाके हैं वो रोस्तोव के मिलिट्री हेडक्वार्टर को जो है, जिस पर इन्होंने कब्जा किया था, जो रशिया का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, उसको भी खाली करना शुरू कर दिया है। वैगनर आर्मी ने जो है इसके ऊपर जो है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो कब्जा किया हुआ था। कुछ तस्वीर मैं आपके साथ साझा करता हूं, उस तस्वीर को आप देखिए। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर नजर आ रही है जो मॉस्को के एक हाईवे की है, और यहाँ रूस के सुरक्षा कर्मी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक में जो है वो तैनात किए गए हैं वैगनर ग्रुप को जो है वो रोकने के लिए। इसके अलावा एक अगली तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, वो है वैगनर आर्मी के चीफ हैं जो कि आपको ये लाल घेरे में नजर आ रहा है, जिनका नाम है प्रिगोजिन। इन्होंने रोस्तोव में रूसी मिलिट्री हेडक्वार्टर में अपने लड़ाकों से बात की है, और ये रूसी हेडक्वार्टर पर बैठे हुए हैं जहां इन्होंने कब्जा किया हुआ था, जिसको अब खाली कर दिया गया है, और उन्होंने रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर भी जो है वो गिराने के बारे में जो है वो बात की है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मैप फिर से हम देखते हैं और बातों को जो है वो अच्छे तरीके से समझते हैं। एक न्यूज एजेंसी है दोस्तों जिसका नाम है एपीएन के मुताबिक अगर हम बात करें तो वैगनर आर्मी के चीफ ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन के फील्ड शिविरों में जो है वो लौटने का आदेश दिया है, और बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद ये सारा का सारा जो है फैसला जो है वो लिया गया है। उधर ही अगर हम बात करें तो राजधानी की ओर जो वैगनर आर्मी जो कूच कर रही थी वो मॉस्को, उनको देखते हुए मॉस्को ने अपने दक्षिण किनारे के जो भी एरिया हैं उसमें बख्तरबंद वाहनों को रूसी सैनिकों के साथ जो है वो चौकियां बना ली है, और रेड स्क्वायर जो एरिया है उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो प्रिगोजिन ये कह रहे थे कि हम मॉस्को से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और वैगनर आर्मी ने जो है एक ऑडियो मैसेज के माध्यम से कहा है कि वो रूसी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वैगनर सैन्य कंपनी को अगर रूसी आर्मी खत्म करना चाहता है तो वो कभी खत्म नहीं करेगा, और 23 जून को जो है वो न्याय के लिए जो है वो वैगनर आर्मी जो है वो मार्च शुरू कर रही है। 24 घंटों में इन्होंने सीधे दावा किया था कि 24 घंटे में हम मॉस्को की सीमा के 200 किलोमीटर के दूर थे, और इस दौरान हमने किसी भी रूसी आर्मी के ऊपर गोली नहीं चलाई है, हमने किसी भी रूसी आर्मी के ऊपर जो है वो हमला नहीं किया है। वैगनर ने एक बात और भी कहा है कि हमारे जो भी लड़ाके हैं वो वापस लौट रहे हैं, वो फील्ड शिविर में जा रहे हैं, और बेलारूस के राष्ट्रपति जो है वो इस बात की गारंटी दें कि वो हमारी सुरक्षा का जो है वो पूरा इंतजाम करेंगे, जिसके बदले में हम मॉस्को की तरफ जो है वो कूच नहीं करेंगे। बाद में अगर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा समझौता बेलारूस के राष्ट्रपति के द्वारा जो हुआ, मतलब कराया गया मध्यस्थता के माध्यम से, इसमें अभी तक अगर हम बात करें तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका कोई भी बयान जो है वो अभी तक नहीं आया है। इसके पहले प्रिगोजिन ये सीधे ये कह रहे थे कि इनका पूरा का पूरा जो मार्च है जो 23 जून से स्टार्ट हुआ, 24 जून को मॉस्को के पास पहुंच रहा था, ये मार्च जो है वो न्याय के लिए शुरू हुआ, जिसका पूरा का पूरा उद्देश्य यही था कि रशियन आर्मी में जो भ्रष्ट कमांडर हैं उन भ्रष्ट कमांडरों को अपने स्थान से हटाया जाए, जिनके चलते वैगनर आर्मी जो है वो यूक्रेन में अभी तक युद्ध जीतने में विफल रही है। यानी कि वैगनर आर्मी जो है वो सीधा सीधा यही इल्जाम लगा रही है रूस के कमांडरों के ऊपर कि भ्रष्ट रूसी कमांडर जो हैं उनके चलते अभी तक रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा पूर्ण रूप से नहीं किया है, और रशिया इस समय विफल होता हुआ नजर आ रहा है। और विफल होने के नाम पे अगर हम बात करें, क्योंकि रूस की प्राइवेट आर्मी है जो यूक्रेन में लड़ रही है, सीधे यही कह रहे हैं कि युद्ध में विफल होने के पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है वो भ्रष्ट अधिकारी जो है वो देखने को मिल रहे हैं, भ्रष्ट कमांडर है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर देखें। ये तस्वीर आपको रूसी मीडिया के द्वारा जारी की गई है, जिसमें तस्वीरों में रोस्तोव शहर की सड़कों पर वैगनर के लड़ाके आपको बख्तरबंद गाड़ियों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको जो साइन नजर आ रहा है ये वैगनर ग्रुप का जो है वो साइन आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल जजीरा ने एक खबर दी थी जिसमें यह कहा था कि प्राइवेट आर्मी जो है वो मॉस्को की तरफ बढ़ रही है, और मॉस्को की सड़कों पर इन प्राइवेट आर्मी के बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिनको रोकने के लिए रूस ने जो है वो अपनी सेना को तैयार कर दिया है। शहर में जो है वो काफी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, राजधानी को जोड़ने वाले जो भी हाईवे थे उनको बंद कर दिया गया है, और राजधानी में 1 जुलाई यानी कि मॉस्को में 1 जुलाई तक जितने भी कार्यक्रम होने वाले थे उन सारे कार्यक्रम को रोकने का प्रस्ताव जो है दिया गया है। साथ में मॉस्को के जो मेयर हैं उन्होंने लोगों से कहा है कि वो अपने घर के अंदर रहें, किसी भी प्रकार से बाहर ना आए। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि ये वैगनर ने बगावत क्यों की, या वैगनर ग्रुप जो है वो बगावत की जो खबर आ रही है वो क्यों आ रही है। तो वैगनर ग्रुप की जो बगावत की जो खबर आई उसके बाद जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो देश को संबोधित किए, और उन्होंने कहा कि देखिए वैगनर ग्रुप जिसको कि हम अपनी प्राइवेट आर्मी कह रहे हैं, उन्होंने हमारे पीठ पे जो है वो छुरा घोंपा है और देश की जनता को जो है वो धोखा दिया है, और ये हमारे देश की सेना को एक चुनौती दे
रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य है कि रूस की जनता की जो है वो हम रक्षा करें। ठीक है, पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि वैगनर जो है वो अपने निजी हितों के लिए जो है वो रूस को जो है, रूस की जनता को, रूस की नागरिक को, रूस की सरकार को, रूस की सेना को जो है वो धोखा दे रहे हैं। और पुतिन एक बात और भी कह रहे हैं कि वैगनर आर्मी का जो चीफ है वो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है और अपने निजी हितों के चलते जो है वो विश्वासघात कर रहा है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अगर देश के खिलाफ विद्रोह करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा और जो भी कानून है उस कानून के हिसाब से जो है उसको जवाब दिया जाएगा। और सीधे सीधे ये भी कहा गया है कि जो भी जानबूझकर देश के खिलाफ, अगर देश के हितों के खिलाफ काम करेगा या देश के खिलाफ जो है वो काम करेगा, उसके ऊपर देशद्रोह का जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि देशद्रोह का मुकदमा जो वैगनर ग्रुप के ऊपर चलाने की बात की गई है उसको वापस ले लिया गया है इन सारे चीजों पे। अब प्रिगोजिन के खिलाफ जो देशद्रोह का जो मामला दर्ज किया गया था वो क्यों किया गया था, तो कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूस की जो जांच एजेंसी है जिसका नाम है FSB, उसने जो है वो वैगनर चीफ जो भी प्रिगोजिन है उनके खिलाफ जो है वो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके ऊपर सशस्त्र विद्रोह भड़काने का जो है आरोप लगाया है और उनके लड़ाकों से कहा है कि वो किसी भी प्रकार से जो है अपने चीफ की बातों को ना माने और उन्हें हिरासत में जो है वो ले ले। ठीक है, अब जैसे ही पूरी की पूरी घटना, और भी तस्वीर देखें, अल जजीरा की तस्वीर है जिसमें कहा गया कि प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु को मिलने को बुलाया और उन्होंने तब तक मिलिट्री हेडक्वार्टर को खाली नहीं करने की जो है वो बात कही थी। इसके अलावा तस्वीर अल जजीरा की एक और आई जिसमें कहा गया कि प्रिगोजिन ने दावा किया है कि रोस्तों में सभी मिलिट्री साइट जो हैं वो वैगनर ग्रुप के जो है वो कब्जे में ले लिए गए हैं। एक और भी न्यूज की आप देखिए, बीबीसी की कटिंग है जो कि नजर आ रही है, बीबीसी का ये इमेज है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने यूक्रेन की सीमा के पास बसे रोस्तों पर पूरी तरह कब्जा करने का जो है वो दावा किया है। वैगनर के आगे बढ़ने पर रूस ने हेलीकॉप्टर भेजकर वोरोनोज में स्थित जो ऑयल डिपो हैं उनको तबाह कर दिया है। उसकी भी तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीर देखने को मिल रही है पुतिन के आदेश के बाद रूसी जांच एजेंसी FSB ने वैगनर चीफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और भी बातों को समझते हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा युद्ध जो था वो रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध था। जेलेंस्की बार बार जो है वो रूस के राष्ट्रपति के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति है वो बुराई का रास्ता चुन रहे हैं और खुद को जो है वो नष्ट करने पर लगे हुए हैं। जब ये पूरी की पूरी खबर हुई तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने रूस के ऊपर कहा कि देखिए अब रूस के अंदर जो है वो बगावत हो चुका है और जो भी बुराई का रास्ता चुनता है वो खुद में खुद जो है वो नष्ट हो जाता है। साथ में इन्होंने यही कहा कि देखिए रूस के जो राष्ट्रपति हैं, रूस की जो सरकार है वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए यूक्रेन के ऊपर जो है वो मूर्खतापूर्ण हमला किया है, वो अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं और पूरा का पूरा उसने एक प्रोपेगेंडा का जो है प्रयोग किया है। अब उनकी जो अशांति और उनके झूठ का जो पूरा का पूरा उन्होंने चोला पहना है वो अब उतरने लगा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये वैगनर ग्रुप बगावत पर क्यों आ गए? क्यों वैगनर ग्रुप जो कि रशिया की प्राइवेट आर्मी है वो रूस के सरकार के खिलाफ क्यों हो गए? तो कहा यह जा रहा है कि रोस्तोव में जो वैगनर के जो लड़ाके हैं जो मॉस्को की तरफ जा रहे थे और मॉस्को के मेयर सरगई सोबियान ने जो कहा था कि हम अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आतंकवादी विरोधी जो भी अभियान है, जो भी उपाय है वो कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा था? क्यों वैगनर ग्रुप जो है वो बगावत कर रहे हैं? तो कहा यह जा रहा है कि मॉस्को के जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि FSB है, उनके आधार पर अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि ये अभी तक जो है उनके जो भी कार्यालय हैं, जो भी इस सरकारी ऑफिस है, उनको खाली करा दिया गया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देश जो हैं वो रूस में जो भी बगावत हो रहा है उसका फायदा उठाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो फायदा ना उठाएं। राजधानी मॉस्को और रोस्तोव के बीच में पड़ने वाले सारे इलाकों की जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाखमुत में जो वैगनर का ट्रेनिंग ग्रुप है, बाखमुत आप अपने स्क्रीन पर एक मैप देखिए जहां से आपको समझ में आएगा। आपके स्क्रीन पर देखिए बाखमुत आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो बाखमुत में जो वैगनर ट्रेनिंग कैंप है उस पर जब ये अटैक किया गया, किसके द्वारा? रशिया के द्वारा अटैक किया गया है। तो उस रशिया के द्वारा अटैक करने के बाद यहीं से जो है वो तनाव की शुरुआत है। रूस ने शनिवार को वैगनर हेड प्रिगोजिन पर तख्ता पलट करने का कोशिश ये कर रहे हैं, इनका आरोप लगाया है। और राइटर्स के मुताबिक अगर हम बात आए तो रूस और वैगनर के बीच में जो है वो यहीं से जो है तलखी शुरू हुई है। यानी कि जो प्राइवेट ट्रेनिंग कैंप है इसके ऊपर जब मिसाइल अटैक किया गया तो उसके बाद वैगनर लड़ाके जो इसमें मारे गए थे, उसके बाद प्रिगोजिन ने
क्रेमलिन को जो है इसके लिए दोषी पाया था और कहा था कि क्रेमलिन के कहने पर यह पूरा का पूरा मामला हुआ है। वैगनर ने रूसी सेना में शामिल होने से जो है वह इंकार कर दिया था और यह भी कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो है एक आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे सभी प्राइवेट लड़ाके जो है वो रूस की सेना में शामिल हो जाएं और साथ में जो भी प्राइवेट मिलिट्री हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कराया जाएगा। और साथ में रूस की जो सबसे बड़ी प्राइवेट मिलिट्री वैगनर जो है उन्होंने क्या किया था, इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसके बाद से ही जो है वो पूरा का पूरा मामला जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा प्रिगोजिन जो है वो जो बीबीसी के माध्यम से जो न्यूज आ रही है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन है वो सीधे कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए 25,000 लड़ाके की फौज है और हम अपने लक्ष्य को जो है वो तय कर रखे हैं, हम मरने के लिए भी तैयार हैं, हम अपनी मातृभूमि और रूसी नागरिकों के लिए जो है वो खड़े हैं और उन्हें ऐसे लोगों से मुक्ति मिलनी चाहिए जो आम लोगों की हत्या कर रहे हैं। साथ में वैगनर का जो है वो साथ देने के बारे में बात कर रहे हैं। एक नेता हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे, ये तस्वीर आप देखिए इन नेता का जो कि पुतिन के काफी विरोधी हैं और इनको 10 साल तक जो है वो कैद में रखा गया था। नाम है मिखाइल खोदोरकोव्स्की। अब ये जो पुतिन के विरोधी नेता हैं वो रूसियों से कह रहे हैं कि वो वैगनर चीफ का जो है वो समर्थन करें और मॉस्को के सैन्य नेतृत्व को जो है वो मिटाएं। साथ में मिखाइल ये भी कह रहे हैं कि वैगनर ने क्रेमलिन पर जो कब्जा करने का जो फैसला किया है, अगर जरूरत पड़े तो हमें उनके साथ मिलकर जो है लड़ना चाहिए। पुतिन के मतभेद के बाद प्रिगोजिन को जो है वो 10 साल के लिए जो है वो जेल में भेज दिया गया था और उसने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ एक्शन लेने का ये जो बड़ा फैसला लिया है, कहा है कि ये इसकी शुरुआत है। ठीक है, अब वैगनर ग्रुप के बारे में बात करें दोस्तों तो वैगनर की नींव जो है वो दिमित्री उत्किन ने रखी थी। 1993 से 2013 तक रूसी सेना में नौकरी किया था इसने और वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का अधिकारी था। 2013 में हांगकांग के प्राइवेट मिलिट्री सॉल्वे निक कॉर्प्स में इसने नौकरी की। 2014 में रूस में प्राइवेट आर्मी वैगनर की शुरुआत की, तब इसके साथ वो जुड़ा। चेचन के युद्ध में अनुभवी सैन्य अधिकारी दिमित्री रूसी इंटेलिजेंस GRU से भी जुड़ा हुआ था। वैगनर ग्रुप में कौन शामिल है? तो वैगनर ग्रुप में कहा जा रहा है कि जो रेपिस्ट हैं, जो हेपेटाइटिस C के जो मरीज हैं वो शामिल हैं। 30 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि रूस के जो प्राइवेट आर्मी है उसमें एड्स और हेपेटाइटिस C से जो भी पीड़ित मरीज हैं उनकी भर्ती की जा रही है। यूरोपीय अखबार के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई इसमें कहा गया कि 100 से ज्यादा एड्स और हेपेटाइटिस बीमारी से पीड़ित कैदियों को जो है वो प्राइवेट आर्मी में जो है वो भर्ती किया गया है और इसमें जो पूरी की पूरी बातें की जा रही है इसमें ऐसे कैदियों को भी जो है वो भर्ती रूस की सेना ने किया है जो रेप में दोषी हों, समलैंगिक हों, संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं, उनको जबरदस्ती जो है वो मोर्चे पे भेजने का जो है वो काम किया गया है। तो इस समय रशिया का जो अपडेट है वो आपके सामने है। उम्मीद है कि इसको जो है वो आप पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना, आवाज एकदम क्लियर है, एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अनअकैडमी पर दोस्तों आपको UPPSC का ये जानकारी दे रहा है। इस समय आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए, जहां आप अपने लिए मेंटर सुन सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन है, इंटरव्यू प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा है। इसके लिए अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आप अनूप 10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं और इस कोड के माध्यम से जो है वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सारे एडवांटेज है अनअकैडमी के, तो इसका आप लोग लाभ उठाइए। तो ये पहला न्यूज था जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है।